और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां आपको बता दें कि विवादित ऑफिसर सचिन वाजे सस्पेंड किए गए हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। जिस तरह से मनसुख हिरेन मामले में नाम सामने आया, एनआईए की कस्टडी में थे, पूछताछ चल रही थी, न्यायिक हिरासत में थे और अब बताया जा रहा है कि सस्पेंशन किया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। जहां 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में है सचिन वाजे और एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे, मुंबई पुलिस ने इनको सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, विवादित अफसर सचिन वाजे निलंबित। और हमारे साथ हमारी सहयोगी येशा कोटक सीधे जुड़ रही हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। येशा, सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया, क्या कुछ और अपडेट्स आपको मिल रही हैं? जी, जैसे हम जानते हैं कि अभी फिलहाल जो सचिन वाजे है वो एनआईए की कस्टडी में है। उनका यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रहा है, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं पैदल रोड की जो एनआईए ब्रांच है वहाँ पे उनका क्वेश्चनिंग हो रहा है। कल जैसे हमने देखा कि जो हॉलीडे स्पेशल कोर्ट थी उन्होंने सचिन वाजे को मार्च 25 तक एनआईए की कस्टडी में भेजा था। उसी के चलते आज सुबह ही मुंबई पुलिस से एक स्टेटमेंट इशू हुआ है जहाँ पे सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट जो है लास्ट वीक जैसे हमने देखा ना, सचिन वाजे को ट्रांसफर कर दिया गया था और सचिन वाजे की ट्रांसफर के बाद उन्हें स्पेशल ब्रांच में भेजा गया था। लेकिन शनिवार रात को तकरीबन 11:50 को सचिन वाजे का यहाँ पे अरेस्ट हुआ एनआईए के क्वेश्चनिंग के बाद, और कल जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुए उसके बाद उन्हें और कस्टडी मिली गई। उसी के चलते आज जो मुंबई पुलिस है उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि उन्होंने सचिन वाजे को निलंबित कर दिया है। अब ये जो डेवलपमेंट है वो इसलिए है क्योंकि एनआईए जो है अभी फिलहाल जो बॉम्ब स्केयर केस है अंबानी के घर के पास एंटिला में, वहाँ पे जो स्कॉर्पियो मिली थी ग्रीन कलर की जिलेटिन 6 के साथ, उसी के चलते उन्होंने एनआईए ने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि उसी में जब वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे सचिन वाजे को, उन्होंने उसी में उनको अरेस्ट किया था। उनके अगेंस्ट जो कुछ है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के चार्जेस लगाए गए हैं और आईपीसी के कुछ चार्जेस लगाए गए, और उसी के चलते उन्होंने कुछ नाम लिए गए थे जिनको अभी यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए फिर से बुलाया गया है। अभी ये डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि मनसुख हिरेन जिनकी वो ग्रीन स्कॉर्पियो थी, उनकी फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया था कि सचिन वाजे जो है उन्होंने गाड़ी ली थी मनसुख हिरेन से और कुछ महीनों तक गाड़ी वो उनके पास थी। लेकिन ये जो एनआईए है वो ये बात को जांच कर रही है और इसी के चलते उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है। अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें यहाँ जो एनआईए के दफ्तर है वहाँ से फिर से लेके जाएंगे मेडिकल के लिए। कल भी हमें ये पता चला था कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें जहाँ जेजे हॉस्पिटल लेके जाया गया था, जहाँ पे उनको सलाइन चलाया गया था और उनकी मेडिकल हुई थी। उसके बाद उन्हें यहाँ फिर से एनआईए के दफ्तर लेके आया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। आज फिर से जैसे देख सकते हैं हम, यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त है और हमें जो मुंबई पुलिस के सूत्र है उनसे पता चला कि उनको फिर से आज लेके जाएंगे मेडिकल को, क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब रहती है, इसलिए उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी येशा, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच आलिशा नायर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। आलिशा, ये बड़ी खबर है अपने आप में, सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर से जुड़ी हुई और अपडेट्स आप दर्शकों को साझा करें। आलिशा। देखिए आशुतोष, जहां तक देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस के ओर से एपीआई सचिन वाजे जिनको आज सस्पेंड किया गया उनके सर्विस से, और जहां तक देखा जा रहा है ये एक प्रोसीजर के तौर पर किया है, क्योंकि अगर कोई भी ऑफिसर, फिर चाहे पुलिस ऑफिसर हो या किसी भी ब्रांच के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अगर कस्टडी में हो, फिर चाहे वो एनआईए, ईडी या कोई भी एजेंसी कस्टडी में हो या फिर किसी भी गुनाह को लेकर वो अगर कस्टडी में रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक इनवॉलंटरी जो है उनको सर्विस से अपने सस्पेंड किया जाता है। वही मुंबई पुलिस से आज जो ऑर्डर एडिशनल सीपी की ओर से जो अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट मुंबई पुलिस की देखी जाए, जिसमें बताया गया है कि सचिन वाजे को अब जो है वहां पे सस्पेंड कर दिया गया, मुंबई पुलिस से सस्पेंड किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सचिन वाजे जो कि फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कस्टडी में है 25 मार्च तक। जहाँ तक देखे जा रहे जो इन्वेस्टिगेशन खुद एनआईए की जा रही है, एंटीलिया बॉम्ब धमाके को लेकर जो गाड़ी पाई गई थी जिसमें जिलेटिन के स्टिक्स पाए गए थे, उसी केस को लेकर खुद कहीं ना कहीं पर सचिन वाजे के खिलाफ अगर उस रिमांड कॉपी को, और अगर कल के हुए सुनवाई को लेकर अगर देखे जो हियरिंग सामने हुई थी, उसी हियरिंग पर खुद एनआईए की ओर से कई ऐसे तथ्य सामने रखे गए थे। जहां तक अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो कि प्राइमरी स्टेज पर है, पर कई ऐसे एविडेंस और मटेरियल जो है वो सचिन वाजे के खिलाफ जो है पाई गई थी, कई ऐसे एविडेंस पाए गए थे, जिसको देखते हुए सचिन वाजे को उसी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के साथ कन्फ्रंट करना सबसे ज्यादा जरूरी, और वहीं पर कस्टोडियल इंट्रोगेशन की मांग जो है वो एनआईए की ओर से की गई थी, और वहीं पर
कोर्ट की ओर से 11 दिन की कस्टडी यानी कल से लेकर 25 मार्च तक की जो कस्टडी है वो एनआईए को दी गई थी और वहीं पर आज मुंबई पुलिस की ओर से सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल अलीशा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। येशा कोटक भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। येशा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मनसुख हिरेन की पत्नी ये आरोप लगाती है कि सचिन वाजे इस पूरी कंट्रोवर्सी में शामिल हैं और एनआईए करीब 12 घंटे तक गहन पूछताछ करती है, गिरफ्तारी करती है और कहा जा रहा है कि जो सब कुछ प्लान किया गया था सचिन वाजे की तरफ से किया गया था। क्या कुछ आरोप लगे हैं सचिन वाजे पर, जरा डिटेल्ड वे में बताएं। चलिए येशा से संपर्क हम करेंगे, लेकिन देखिए बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच का सामना कर रहे हैं सचिन वाजे एंटीलिया केस में। येशा हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। येशा, देखिए 25 मार्च तक हिरासत में है, पूछताछ चली, 12 घंटे की पूछताछ चली। मनसुख हिरेन की पत्नी लगातार आरोप लगाती रही कि सचिन वाजे कहीं ना कहीं संपर्क में थे मनसुख हिरेन के और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, जरा डिटेल्ड वे में बताएं कि क्या क्या जांच का पहलू है सचिन वाजे के अगेंस्ट एनआईए की तरफ से। जी, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो 2 केसेस चल रहे हैं। एक है एंटिला बॉम्ब स्केयर केस और दूसरा है मनसुख हिरेन के डेथ केस में। अब ये केस में जैसे हम जानते हैं कि एनआईए जो है वो एंटिला बॉम्ब स्केयर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो महाराष्ट्र की एटीएस है यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो मनसुख हिरेन के डेथ केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब ये केस सामने आया एंटिला बॉम्ब स्केयर का केस, उसके बाद मनसुख हिरेन जो है उनकी जो गाड़ी है ग्रीन स्कॉर्पियो जो एंटिला के पास मिली थी, वही एंटिला के पास जो गाड़ी मिली थी उसमें 20 जिलेटिन स्टिक्स तकरीबन रखी गई थी और उसके बाद मनसुख हिरेन खुद सामने आए थे और उन्होंने कहा था ये उनकी ही स्कॉर्पियो है। इसी के चलते तकरीबन फरवरी 17 को जो है वो स्कॉर्पियो उन्होंने पार्क की थी मुंबई में विक्रोली जगह है, वहाँ पे उन्होंने पार्क की थी और उन्होंने विक्रोली पुलिस स्टेशन में नेक्स्ट दिन कंप्लेंट लिखाई थी कि उन्होंने ये जो गाड़ी पार्क की थी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, वो जब दूसरे दिन वापस गए थे तो उन्हें वो गाड़ी नहीं मिली थी। उसी के चलते एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, लेकिन जब ये गाड़ी फिर से एंटिला के पास मिली तो मनसुख हिरेन को ये केस में वो इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने ये तक कहा था कि ये उनकी ग्रीन स्कॉर्पियो है। लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते बाद मनसुख हिरेन की जो बॉडी है वो मुमरा क्रीक पे मिली थी और तभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो है पुलिस ने, वहाँ की लोकल पुलिस ने ये कहा था कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की थी और उसे सुसाइड करार किया गया था। लेकिन उसी के बाद जब फैमिली ने जाके कंप्लेंट फाइल की थी एटीएस पे, कालबा देवी एटीएस पे, और उसके बाद एटीएस ने ये मैटर ले लिया था। अभी फिलहाल जैसे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र एटीएस है वो भी एक केस की जांच कर रही है। एनआईए भी ये केस की एनआईए की कस्टडी में तो है 25 मार्च तक। साथ ही पीपीई किट पहनकर दिखने वाले शख्स का सचिन वाजे होने का भी शक है। इस एंगल से भी जांच जारी है। इसको लेकर क्या अभी जानकारी है आपके पास? अभी तक ना ही एटीएस ने, ना ही मुंबई पुलिस, ना ही एनआईए ने कोई क्लैरिटी की है वो पीपीई किट पहनने वाले शख्स के बारे में। एक विजुअल सामने आया था कुछ दिनों पहले जहां पे ये दिखाया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज से मिला था, जब वो एंटिला के पास ये ग्रीन स्कॉर्पियो पार्क हुई थी, उसी से एक इंसान निकला था पीपीई किट पहन के। तो उसकी एक वेरिफिकेशन चल रही है कि ये इंसान कौन था और वो वहाँ से चल के कैसे आया था। अब जैसे हम देख सकते हैं उसी से निकला हुआ जो इंसान था, जो स्कॉर्पियो से निकल के इंसान निकला था, वो दूसरी इनोवा में बैठ के वहाँ से निकला था और जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसके बाद के वो पूरी ट्रैक करते करते थाने तक जा रही है। अभी वही इनोवा जो गाड़ी है वो एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले ली है ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि कौन इंसान था जो गाड़ी चला रहा था, इनोवा में कौन इंसान बैठ के गया और स्कॉर्पियो में कौन था जो गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था। तकरीबन शनिवार रात को 3 बजे के आसपास वही इनोवा गाड़ी, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो दूसरे गेट से हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे वो इनोवा गाड़ी पार्क की गई है और अभी एनआईए उसकी भी जांच कर रही है कि वो गाड़ी कहाँ है। जबकि जो स्कॉर्पियो है, जो ग्रीन स्कॉर्पियो है, वो ग्रीन स्कॉर्पियो मुंबई पुलिस की हिरासत में और उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पता चले कि वो गाड़ी में कौन था। उसके फॉरेंसिक से ये भी जान पाएंगे कि जो इंसान बैठा था उसकी अगर कुछ फिंगरप्रिंट्स रह गए हो या उसके कोई वाल रह गए तो उससे फॉरेंसिक्स टीम जांच करेगी ताकि पता चले कि कौन ड्राइव कर रहा था। अभी जैसे हम देख रहे हैं पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है एटीएस की और एनआईए की, इसलिए एक गाड़ी जो है यहाँ पे एनआईए की कस्टडी में है, जो व्हाइट कलर की इनोवा हमें मिली, जो व्हाइट कलर की इनोवा एनआईए को मिली है, और दूसरी गाड़ी जिसका मनसुख हिरेन से कनेक्शन दिखाया जा रहा है क्योंकि वो मनसुख हिरेन के पास वो गाड़ी थी काफ़ी टाइम से और उनकी वाइफ ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि वाजे ने उनसे वो गाड़ी ली थी तकरीबन नवंबर के आसपास।
बिल्कुल ये Over जरा ये भी समझना चाहेंगे, जो नंबर प्लेट की भी बात सामने आ रही थी, देखिए बहुत सारी चीजें कनेक्टेड लग रही हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भी कि मास्टरमाइंड कौन है। वहां तक पहुंचना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल है, एनआईए के लिए थोड़ा मुश्किल, हालांकि कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सवाल यही है कि जो नंबर प्लेट्स बदली गई, जिस तरह से गाड़ी को पार्क किया गया, तमाम चीजों को कनेक्ट करके अब कहीं ना कहीं निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश एनआईए भी कर रही है। जी, जैसे जो गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो गाड़ी ग्रीन कलर की, उसमें जो नंबर प्लेट थे वो अंबानी की जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है उनके नंबर प्लेट थे, और उसके अलावा भी तकरीबन दूसरे 3-4 नंबर प्लेट थे जो अंबानी के कॉन्वॉय से रिलेटेड नंबर प्लेट, वो स्कॉर्पियो के अंदर वो लोग को मिले थे। अभी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि वो स्कॉर्पियो का एक्चुअल नंबर प्लेट वो नहीं था जो बाहर लगाया गया था, जबकि वो मनसुख हिरेन की गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो था। लेकिन उससे ये भी पता चला है इन्वेस्टिगेशन से कि जो एक्चुअल ओनर गाड़ी के थे वो कोई और है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग गाड़ियां हैं, उनके नंबर प्लेट्स चेंज करके उसे एंटीला के बाहर रखा गया था, उसी की इन्वेस्टिगेशन दोनों मुंबई पुलिस एटीएस की टीम कर रही है, और उसके अलावा एनआईए की टीम भी कर रही है, ताकि एक्चुअल कौन ओनर थे, ओनर्स का क्या कनेक्शन था सचिन वाजे के साथ वो